This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित किया गया है। इस परिणाम को लेकर छात्र संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। छात्र संगठनों का कहना है इस परिणाम में कई त्रुटियां हैं, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। इसी विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज धर्मशाला महाविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि हाल ही में जारी हुए परीक्षा परिणामों में कई तरह की त्रुटियां पाई गई हैं। विद्यार्थी परिषद ने कहा विश्वविद्यालय इस परिणाम को 15 दिनों में फिर से ठीक करके जारी करे, अन्यथा इसे लेकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा। हाल सिंह इकाई अध्यक्ष महाविद्यालय इकाई धर्मशाला अखिल भारतीय विद्यार्थी। आज यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि किस कारण से? सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी पत्रकार और जितने भी मीडिया से आए मेरे बंधु हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ कि आप सभी के माध्यम से हम पूरे देश प्रदेश में और आम जनता तक भी ये आवाज़ पहुँचा पा रहे हैं कि हम सभी को ज्ञात है कि 21 नवंबर जो प्रथम वर्ष के जो BSc BCom के जो छात्र थे उनके लिए काफ़ी खुशी भरा दिन था, क्योंकि उस दिन जो प्रथम वर्ष का जो रिजल्ट घोषित हुआ था, पर हम देखते हैं कि वो खुशी केवल चंद घड़ियों की मेहमान थी। हम उसमें देखते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश का जो रिजल्ट था वो 5 से 10% तक जो है वो अटक गया पूरे हिमाचल प्रदेश का। और हम बात करें धर्मशाला महाविद्यालय की, तो स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा महाविद्यालय है, और यहाँ पे जो प्रथम वर्ष के जो छात्र थे BSc के, उनका भी रिजल्ट 5 से 7% तक अटक गया है। तो ऐसे में कई सारे हमारे पास ऐसे विद्यार्थी आए जिनके एक सब्जेक्ट में 80 से 85 मार्क्स और दूसरे सब्जेक्ट में 10 से 15 मार्क्स तक रह गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें ऐसे भी लगता था कि यहाँ कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ते भी नहीं हैं, तो पास फेल होना ये आम बात है। पर हमें लगा, क्योंकि ये हम जैसे पिछले वर्ष भी देखा हमने, एक बहुत बड़ी घटना हमारे सामने आई थी जिसमें HQ द्वारा एक रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें एक स्टूडेंट था, उसके एक मैथ्स के मार्क्स में, मैथ्स का जो सब्जेक्ट था उसमें 100 मार्क्स आए और दूसरे ही सब्जेक्ट में उसको 100 मार्क्स मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय है, इसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं ये जो चेकिंग में जो है वो लापरवाही बरत रही है, और जो रिजल्ट जो चेक करने का जो तरीका है वो एक हिसाब से छंटनी करने का तरीका है। तो विद्यार्थी परिषद ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। आज पूरे प्रदेश भर में, पूरे स्टेट के जो जितने भी कॉलेजेस हैं, हमारे स्टेट कॉल में जो है विद्यार्थी परिषद का विशाल स्तर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें हमारी ये डिमांड है कि जो प्रथम वर्ष के जो रिजल्ट घोषित किए हैं उनमें जो अनियमितता पाई गई है, उनमें जो त्रुटियां पाई गई हैं, उसको ठीक किया जाए और उसको जल्दी से जल्दी सुदृढ़ किया जाए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो देखिए, जैसा कि हमने वक्तव्य में ये बात बोली कि हम देखते हैं कि रूसा सिस्टम हमारे प्रदेश पर थोपा गया। 2017 में छात्र आक्रोश रैली हुई, हमारे स्टेट को दूसरी यूनिवर्सिटी मिली, सरदार पटेल मंडी यूनिवर्सिटी। उसके लिए भी विद्यार्थी परिषद ने 8 दिसंबर 2021 को छात्र हुंकार रैली मंडी में की। तो हम चेतावनी देना चाहते हैं एक बार फिर से इस विश्वविद्यालय को, अगर जल्द से जल्द इस पर कोई भी संज्ञान नहीं होता है तो ऐसा ही एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन देखने को मिलेगा, जो इस विश्वविद्यालय की नाकामियों का नतीजा है। और इसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेवार है कि उन्होंने जो चेकिंग जो प्रणाली है उसमें लापरवाही बरती है और जो छात्रों के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है। पेपर रीचेकिंग की मांग की। जैसे कि आपको मालूम है, कल भी हमारे यहाँ पर छात्र आए थे और उन्होंने एक रिटर्न में एप्लीकेशन दी है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को। मैं सबको इसकी जानकारी दे जाना चाहता हूँ कि जो परीक्षाएं होती हैं उनको भी विश्वविद्यालय ही करवाता है, उनका एक अधिकार है, उनका ही मैंडेट है। और इसके साथ साथ जो परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन होता है वो विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होता है, और इसका एकाधिकार जो है वो विश्वविद्यालय का ही है। जो संबद्ध विश्वविद्यालय होता है उससे ही उसका जो है वो सारे नियम बली का जो है वो विश्वविद्यालय का ही अनुसरण किया जाता है। तो छात्रों ने हमें अपनी जो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो उनके परिणाम उनके अनुसार नहीं आए हैं, ऐसे उन्होंने बताया है। और छात्रों ने एक लिखित में भी एक, जैसे कि मैंने बताया कि एक एप्लीकेशन उन्होंने हमें आवेदन किया है, तो उसको हमने उस आवेदन को जो है वो संबद्ध कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को जो है वो परीक्षा नियंत्रक को भेज दिया है।
परीक्षाएं जो है उनका मूल्यांकन जो है वो विश्वविद्यालय ही करवाता है और उसमें महाविद्यालय की कोई भी भूमिका नहीं होती है। छात्रों का अगर परिणाम सही नहीं है तो हमें भी दुख होता है, अध्यापक समुदाय जो है वो भी, क्योंकि छात्रों को जो है वो एक अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह समझते हैं, हमें भी इन बातों का दुख होता है। लेकिन इस विषय में जो है हमारा किसी प्रकार का कोई भी हमारी भूमिका नहीं होती है। ये सारे का सारा कोई भी जो निर्णय है वो विश्वविद्यालय स्तर पर ही लिया जा सकता है और इसके लिए विश्वविद्यालय ही निर्णायक स्थिति में होता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01 892 264713 पर।